3 लाख रुपए करोड़ लोलापलूजा योजना, सरकार द्वारा नवरात्रि से जीएसटी दरों में कटौती, आयकर छूट और आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कमी का संयोजन संभावित उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देगा। इंडियन ऑयल विटोल साझेदारी। इंडियन ऑयल कॉर्प और विटोल मिलकर एक व्यापारिक संयुक्त उद्यम जेवी पर चर्चा कर रहे हैं, जो आईओसी को क्रूड और रिफाइंड उत्पादों में बेहतर तरीके से वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद करेगा। भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता सकारात्मक। भारत ने कहा कि यूएस के साथ बातचीत कारगर रही, दोनों पक्ष जल्द एक प्रारंभिक समझौते की ओर देख रहे हैं। टेक महिंद्रा शेयर गिरावट। आज टेक महिंद्रा के शेयरों में लगभग 2.51% की गिरावट आई। कच्चे जूट पर स्टॉक लिमिट लागू। जूट आयात बटा व्यापार में होर्डिंग को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट अधिसूचित की गई है। रूस का सूरजमुखी तेल भारत को बढ़ाकर निर्यात करने की योजना। रूस ने भारत को अधिक मात्रा में सूरजमुखी तेल निर्यात करने की इच्छा व्यक्त की है। पेटीएम को वैश्विक एआई सूची में शामिल किया गया। मॉर्गन स्टैनले की एआई अपनाने वाली कंपनियों की सूची में पेटीएम एकमात्र भारतीय नाम है। अमेरिका का दबाव। रूस से तेल आयात कम करें। यूएस ने भारत से कहा है कि वह रूस से तेल खरीद को घटाए। यह भारत यूएस व्यापार समझौते का एक शर्त हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़त पर बंद। आज रिलायंस ने मामूली बढ़त दिखाई और बाजार के बीच बेहतर प्रदर्शन किया। सेंसेक्स में भारी गिरावट। आज सेंसेक्स करीब 733 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। आईओसी विटोल के साथ ट्रेडिंग टाइप की योजना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी यूरोपीय ट्रेडर विटोल के साथ कच्चे तेल और पनिफाइड उत्पादों की ट्रेडिंग जेवी संयुक्त उद्यम गठन करने पर बातचीत कर रही है। वारी एनर्जीज को यूएस जांच का झटका। यूएस कस्टम्स एवं बॉर्डर प्रोटेक्शन यह जांच कर रही है कि क्या वारी एनर्जीज ने चीनी सोलर सेल्स और पैनल्स को भारत निर्मित बताकर टैरिफ बचाया है। कंपनी के शेयरों में 4.5% गिरावट आई। मारुति सुजुकी का नाम विश्व के टॉप ऑटोमेकर में। मारुति सुजुकी ने विश्व स्तर पर 8वें सबसे मूल्यवान ऑटोमेकर का स्थान हासिल कर लिया। बाजार पूंजीकरण लगभग 57.6 बिलियन। इंडसइंड बैंक में भारी गिरावट। इंडसइंड बैंक के शेयर 3.74% टूटे, जिसमें बैंक ने इस झटके में अपने प्रतियोगियों से पीछे देखा। 3 लाख रुपए करोड़ लोलापलूजा प्रभाव। सरकार की जीएसटी कटौती, आयकर कटौती और आरबीआई की दरों में नरमी से 3 लाख करोड़ की खपत बूम की संभावना, खासकर कंज्यूमर सेक्टर में। जूट में स्टॉक लिमिट लागू। कच्चे जूट पर होर्डिंग और सट्टा गतिविधि को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लागू। बालेर्स, अन्य स्टॉकिस्ट और मिलों के लिए अलग अलग सीमा तय की गई। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम। एड की कार्रवाई। एड ने यूपी के एजेंट को गिरफ्तार किया गया, जो क्यूएफएक्स, वाईफेक्स, बॉटब्रो जैसे प्लेटफार्मों के जरिए निवेशकों को 5 से 6% मासिक रिटर्न का वादा कर धोखा दे रहा था। रूस से भारत को सनफ्लावर ऑयल निर्यात बढ़ेगा। रूसी पक्ष भारत को अधिक सनफ्लावर ऑयल निर्यात करना चाहता है, ताकि यूक्रेन की आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ने की स्थिति में भारत की जरूरतें पूरी हों। टाटा स्टील ने बाजार से कमजोर प्रदर्शन किया। टाटा स्टील के शेयरों में 2.81% की गिरावट आई। व्यापक बाजार दबाव में कंपनी पीछे रही। एचएसबीसी ने भारतीय इक्विटीज को ओवरवेट रेटिंग दी। एचएसबीसी ने भारत की शेयर बाजारों के प्रति अपना रुख मजबूत किया और ओवरवेट रेटिंग दी। भारत को क्षेत्रीय बाजारों की तुलना में अधिक आकर्षक देखा। आईपीओ बाजार में क्रेज। जेपी मॉर्गन की भविष्यवाणी। जेपी मॉर्गन उम्मीद कर रहा है कि 2025 में भारत की आईपीओ गतिविधियां 2024 के स्तर से ऊपर जाएंगी।